हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के एक नए कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं होम टैब में दिए हुए मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे 3D अलाइन के बारे में। ठीक है, तो 3D अलाइन किस लिए यूज़ होता है कि समझ लीजिए कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दो ऑब्जेक्ट को आपको एक दूसरे के अलाइन करना है, तो उसलिए यहाँ पे 3D अलाइन यूज़ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 3D अलाइन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो किसको आपको अलाइन करना है, तो इस वाले को मुझे अलाइन करना है, एंटर दबाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले है कॉपी। अब कॉपी में ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है, हम कॉपी में नहीं करेंगे, पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई बेस पॉइंट है, उस पर हम जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं ये वाले बेस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मुझे सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अब सेकंड पॉइंट भी मुझे कहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे। अब आप डायरेक्शन याद रखिएगा, ये वाला और थर्ड पॉइंट को मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब तीन पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपका है स्क्वायर, अब आपको ये कहाँ पे रखना है। देखिए, अब फर्स्ट पॉइंट मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था, सेकंड पॉइंट ये वाला किया था और थर्ड पॉइंट ये वाला किया था, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे अरेंज करना है। तो फर्स्ट में नीचे वाला करूँगा, सेकंड में ऊपर वाला करूँगा और थर्ड में यहाँ पे करूँगा। देखिए, तो उसके सामने आ गया, अब देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी साइज और इसकी साइज सेम नहीं थी, इसलिए यहाँ पे जगह आ गई। अब मैंने फर्स्ट ये किया था, सेकंड ये किया था और थर्ड ये किया था। अब मुझे ये वाली जो एज थी वो इसके साथ मिलानी थी, तो मैंने फर्स्ट ये सिलेक्ट किया, सेकंड ये सिलेक्ट किया और थर्ड ये सिलेक्ट किया। ठीक है, सिंपल है। अब मैं जब 3D अलाइन में जाता हूँ, ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ। अब जब आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट लेके ही वो कंटिन्यू कर देगा। तो ये वाला कॉर्नर मुझे इसके साथ चाहिए, तो ये मैं यहाँ पे टच करवा देता हूँ। अब देखिए, अब आपको कितना डिस्टेंस या कितना अलाइनमेंट चाहिए वो यहाँ पे दूसरे पॉइंट से आपको डिफाइन करना है। देखिए, अब मुझे दूसरा वाला पॉइंट कहाँ पे लेना है, तो मुझे दूसरा वाला पॉइंट है तो यहाँ पे भी ले सकता हूँ, जहाँ पे आपकी मर्जी हो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेना है, ठीक है, ले लिया। अब तीसरा पॉइंट मुझे कहाँ लेना है, तो तीसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे लेना है, तो आप यहाँ ले लीजिए। देखिए, उसके सामने आ गया अलग तरीके से। अभी अगर मैं यहाँ पे जाके ये वाला सिलेक्ट करके, सॉरी, यहाँ पे जाके ये वाला सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट ये लेता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू में जाता हूँ। अभी मैं पहला ये लेता हूँ। ठीक है, हमने दूसरे ये लिया था, पर हम इस बार ये नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे, क्योंकि मुझे इस साइड, अब देखिए ये वाला मैंने पॉइंट लिया तो वो ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा होगा, खड़ा हो गया। तो मुझे ये चाहिए, मुझे लेटा हुआ चाहिए, तो ये वाला पॉइंट मैं सिलेक्ट करूँगा। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो थर्ड पॉइंट आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी ये अंदर आ गया, थर्ड पॉइंट अच्छे से सिलेक्ट नहीं हुआ। तो आपको ये सिलेक्ट करते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि आप कौन सा वाला पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो। फर्स्ट पॉइंट ये है अपना फर्स्ट पॉइंट, कंटिन्यू। ठीक है, ये हो गया। ये है आपका सेकंड पॉइंट, सॉरी, फिर से एक बार करते हैं क्योंकि थोड़ा सिलेक्ट करने में ही दिक्कत आ गई। फर्स्ट पॉइंट ये वाला करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू में जाते हैं। कंटिन्यू में जाने के बाद ये वाला सिलेक्ट करते हैं, फिर ये वाला चाहिए तो मुझे ये वाला सिलेक्ट करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, देखिए तो ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे रखूँगा तो ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे ध्यान से रखना है इसको, जहाँ पे भी रखना है। देखिए, अब ये सीधा हो गया इसको, तो देखिए आप इसके अलाइन आ गया। तो आपको जो भी आप ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान से लेना है। ठीक है, तो सिंपल है, इजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।